इसके मौसम में, इस रेनी सीज़न में ये जो रॉफ बीटल्स हैं इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। अब रॉफ बीटल एक ऐसा इंसेक्ट है जो इतना फास्ट उड़ता नहीं है, बट वो क्रॉल करता है। बहुत ही छोटा सा इंसेक्ट जिसकी 6 लेग्स होती हैं। सबसे ख़ास खूबी इसकी ये है कि रात को अगर वो अपनी बॉडी पे कहीं भी, खासकर एक्सपोज्ड एरियाज़ पे जहाँ पे वो क्रॉल करता है, तो हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्स होता है कि हम उसको अपने हाथ से मसलने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे हम सबसे पहली गलती कर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसको मसलेंगे उसका जो जहरीला टॉक्सिन है वो अपनी त्वचा पे इतना ख़तरनाक, घातक साबित हो सकता है, अपने स्किन के सेल्स को डैमेज करके कुछ पेशेंट्स के वो परमानेंट स्कार भी छोड़ सकता है अगर वो जल्दी ही उसका उपचार ना करा पाएँ। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि जहरीले कीड़े से बचने का क्या उपाय है? जी हाँ, बेसिकली इस डिज़ीज़ को हम पिड्रस डर्मेटाइटिस बोलते हैं। पिड्रस डर्मेटाइटिस में बेसिकली होता क्या है कि कुछ पानी वाले दाने जिनमें खारिश का होना, पूरी त्वचा पे एकदम स्वेलिंग का होना, रेडनेस आना, ख़ास करके फेस के आसपास, आईज़ के आसपास, कान के आसपास, इवन एक्सपोज्ड एरियाज़ हाथ पे, नेक पे भी ये निशान हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम बाहर निकलें, एक तो हमारे फुल स्लीव्स हों। अगर हम बाइक पे जा रहे हैं या 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तब ख़ास एहतियात की ज़रूरत है कि कभी भी कोई इंसेक्ट्स जहाँ पे, जिस एरिया में ज़्यादा नज़र आएँ, तो हम थोड़ा दूरी और ज़्यादा सावधानी, अपनी स्पीड स्लो करके जाएं उस एरिया से। बच्चों के लिए ख़ास करके कि वो झाड़ियों के आसपास ना खेलें। जी, मतलब आपका मतलब है कि घास के आसपास ज़्यादा दिखाई देता है, हाँ जी, हाँ मिल जी। सकता है कीड़ा। इवन अगर कोई विंडो पेन ओपन रह जाता है घर का, तो वो इंसेक्ट्स इतने छोटे हैं कि वो अंदर आ सकते हैं। कर्टन्स के आसपास, मतलब जो अपना बेड है वो एटलीस्ट विंडो एक सेंटर ऑफ द रूम में होना ज़रूरी है, ताकि विंडोज़ से थोड़ा दूर हो। रोशनदान, विंडोज़ वो पूरी तरह से चेक करने ज़रूरी है कि क्लोज्ड हो। कॉमन जो इंसेक्ट रेपेलेंट्स हैं उनका अधिकतर यूज़ करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस सीज़न। और अगर इन सब के बावजूद भी आपका सामना उस ख़तरनाक रॉफ बीटल से हो जाता है, तो सबसे पहली चीज़ है, आप अपने थोड़ा फर्स्ट जो रिफ्लेक्स होता है, अगर हम उसे होल्ड कर लें, कि बजाय हम उसे मसलें, अगर हम उसे पकड़ के फेंक दें, तो हम उस पिड्रस डर्मेटाइटिस जो डिज़ीज़ है उससे बच सकते हैं। हालांकि अगर 72 आवर्स के अंदर अंदर उसका उपचार कर दिया जाए तो वो विदिन अ वीक ठीक हो जाता है और उसके निशान रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी, आपने कहा कि ये कीड़ा बहुत जहरीला होता है, तो क्या इसका सही समय पे उपचार ना हो पाए तो उससे भी कुछ हाँ जी, बेसिकली ये कीड़ा जो है ये काटता नहीं है, बट ये है कि इसका टॉक्सिन जो है उसे पिड्रस टॉक्सिन बोलते हैं हम। तो वो जहाँ जहाँ चलता है वहाँ पे वो पिड्रस डर्मेटाइटिस क्रिएट कर देता है। सही समय पे उपचार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज परमानेंट स्कारिंग फेस के ऊपर, क्योंकि वो फेस और एक्सपोज्ड एरियाज़ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसके होने के अधिक चांस हैं। लेकिन बहुत ही एक सिंपल ट्रीटमेंट से उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। और साथ ही और भी काफ़ी बीमारियां हैं जो बरसातों में होती हैं, जी तो आप हाँ। हमें ये बताएं कि बीटल के अलावा और कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, और साथ ही ये बच्चों और महिला या पुरुष इन सब में एक ही तरह की हो सकती हैं, या बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा है? देखिए, बच्चों और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी स्किन की इम्यूनिटी ज़्यादा लो होती है इस सीज़न में, तो उनको ज़्यादा खतरा है। बच्चों में नॉन बुल्लस इम्पेटाइगो या बुल्लस इम्पेटाइगो, ये 2 तरह की स्किन बीमारी होती हैं, जिसमें पस वाले दाने जो हैं फेस पे, नोज़ की साइड्स पे और शरीर पे भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। बुज़ुर्गों में भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी नज़र आती हैं। इवन महिलाएं और पुरुष जो मिडिल एज ग्रुप के हैं और यंग हैं, उनमें भी फंगल स्किन इन्फेक्शंस, मतलब थाइज़ में, जांघों के आसपास लाली होना, वहाँ पे खुजली होना, फिर लेटर ऑन उनका काला पड़ जाना। अंडर आर्म्स में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। इनको फंगल स्किन इन्फेक्शंस बोलते हैं। फंगल स्किन इन्फेक्शंस का उपचार भी बहुत सरल है। 3 से 6 हफ्ते में फंगल स्किन इन्फेक्शंस को ठीक किया जा सकता है। बारिश में बालों के झड़ने की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा अधिक हो जाती है।
जिसको हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। तो उसमें भी कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। अगर किसी के बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं तो कॉमन सी मेडिकेशन से उसका उपचार ईज़िली हो जाता है। तो दोस्तों, बारिश में भीगना है मज़ेदार, पर साथ ही हो सकती हैं काफ़ी बीमारियां। इन बीमारियों से बच के रहें, घास से दूर रहें और बीटल कीड़े से दूर रहें। अगर आपको होता है कोई इन्फेक्शन तो इसको छोटा ना समझे, ज़रूर जाइए डॉक्टर के पास। तो दर्शकों, जाते जाते लेते हैं डॉक्टर विकास शर्मा से कुछ हेल्थ टिप्स। जी हाँ, बारिश का मौसम बड़ा खुशियों का मौसम है और आप खूब मौज मस्ती कीजिए इसमें। कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बट ये है कि थोड़े से एहतियात और आप इसमें बरत सकते हैं। जैसे जब भी आपके इनर क्लोथिंग्स कभी भी थोड़े से भी स्लाइटली डैम्प हों तो उन्हें उसी वक्त रिमूव कीजिए, चाहे सॉक्स हैं चाहे वेस्ट है। एंड एट द सेम टाइम डाइट में आप ज़्यादा हाई साल्ट फूड्स, ज़्यादा बाहर की चीज़ें जिनसे इन्फेक्शन होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और राइस और अचार का जो उपयोग है वो थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि इससे वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा अधिक हो जाते हैं बारिश के मौसम में। तो दोस्तों, दिन भर के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए तान्या मल्होत्रा और डॉक्टर विकास शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद तान्या। ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर विकास शर्मा के साथ, जो बता रहे थे कि कैसे बचा जाए बारिश के मौसम में चरम रोगों से। तो जाते जाते आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खबरों पर। घग्गर नदी में 2 घंटे फंसे रहे 3 लोग, तमाशा देखते रहे अफसर। बारिश के मौसम में कैसे रखें अपनी त्वचा का ख्याल, जानेंगे नेशनल स्किन हॉस्पिटल के डॉक्टर विकास शर्मा से। अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया द नेशनल राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड ने। और इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में लगा 2 दिन का एग्जीबिशन। इस एग्जीबिशन में उपलब्ध सौंदर्य की चीजों से लेकर किचन तक का सामान। इसी के साथ हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दिन भर की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।